डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के कल में पुलिस वाला भी मुलव्वस निकला। 30 लाख की अमाउंट लेने के बाद वो लोग बड़ी आसानी के साथ अपने घरों में बैठे और फिर इस डॉक्टर वर्दा को बड़ी आसानी के साथ रिदा नामी खातून, जिसे औरत कहना भी औरत ज़ात की तजलील है, उसने यार मार की और अपनी सहेली के ऊपर तशद्दुद किया और कहा कि मेरी जूती अब आपको जेवर देगी। उन मर्दों के बीच में इस खातून को छोड़ा डॉक्टर वर्दा को और फिर वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ से चली गई। फिर होते हैं खौफनाक इंकशाफात कि उसके साथ जुल्म, ज़्यादती और उसके बाद उसका कत्ल। और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, सुनने के बाद यकीनन आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तमाम तर तफसीलात हैं क्या, और अब इस केस की जो नई पेशरफ्त है वो क्या है, और इसके वालिद के बकौल पुलिस क्या कर रही है, और अब ये मामला FIA के सपुर्द होने जा रहा है। केस की मुकम्मल डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ है। मेरा डिजिटल चैनल में हूँ, आपको मिज़बान हूँ मेरा अली। नाज़रीन, डॉक्टर वर्दा कत्ल एबटाबाद का एक ऐसा कत्ल है जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया है कि दोस्त ने अपनी ही दोस्त के साथ वो जुल्म किया जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। वो 67 तोले जेवर, यानी कि वो जो उसकी दौलत थी वही उसकी दुश्मन बन जाती है, कि अपनी दोस्त को पकड़ाया अमानत के तौर पर, लेकिन जब वापस मांगा तो उसी खातून ने उसको जान से मार दिया। नई तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक कि जो रिदा है उसने आखिरी वक्त में किसको कॉल की थी, 30 लाख की अमाउंट जो है वो कितने लोगों में डिवाइड हुई। और जब परवेज नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कि गाड़ी का ड्राइवर था, उसने कहा कि रिदा ने अपनी दोस्त डॉक्टर वर्दा के ऊपर तशद्दुद किया और उससे कहा कि मेरी जूती अब आपको जेवर देगी। और फिर उसके बाद उन मर्दों के दरमियान उसे छोड़कर चली जाती है जिन्होंने की, और मारने के बाद उसको एक गड्ढे के अंदर जो है वो डालकर दफन कर दिया। जब इस गाड़ी को गया तो उस शख्स को पकड़ने के बाद उसने तमाम तरह किस्सा कहानी को खुलकर बताया, और मरकजी मुलज़म जो है वो अभी तक फरार है। बाकी 3 मुलज़म जो है वो अरेस्ट हो चुके थे, जिनकी तफ्तीश अभी तक जारी है। और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक, यानी कि जो डॉक्टर वर्दा के बाप हैं, उनके बकौल कि जब मेरी बेटी जेवर लेने के लिए गई थी तो मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया था, इसलिए जब बेटी गायब हुई तो जो मुश्ताक साहब थे उन्होंने रिदा से पूछा कि मेरी बेटी आपके पास आई थी, तो वो कहती है वो जेवर लेकर चली गई है। लेकिन पुलिस की एप्लीकेशन दी गई, 4 दिन तक जो है वो पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, और फिर उसकी बेटी की डेड बॉडी मिल जाती है। और इस पर इसके वालिद के बकौल के SHO कैंट जो है उन्होंने पैसे लिए हैं, रिश्वत ली है, और इसने खुद मेरी बेटी को मरवाया है। इसको भी गिरफ्तार करना चाहिए, और गिरफ्तारी के साथ साथ जो बाकी लोग इसमें मुलव्वस हैं, 30 लाख की अमाउंट लोगों में डिवाइड हुई है। और जो DPO हारून रशीद हैं उन्होंने FIA को खत लिखा है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी की जाएगी इन तमाम तर लोगों की। इनका तमाम तर रिकॉर्ड, डाटा, हर चीज़ जो है वो चेक की जाएगी कि ये इससे पहले कितने लोगों के साथ ऐसा वाक़या कर चुके हैं, और इनकी जो सफरी तफसीलात हैं, कहाँ पर ये लोग गए, क्या कुछ किया, वो तमाम तर डाटा जो है वो अब चेक किया जाएगा। और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी नोटिस लिया है। और